नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं रिपोर्टर, और रिपोर्टर में आज को दिखाएंगे कि ग्राउंड जीरो पर हमारे संवाददाता पहुंचे हुए थे, क्या कुछ पूरी जानकारी दे रहे हैं। सबसे पहले आपको जम्मू संभाग में लिए चलेंगे, क्या कुछ कहना है, अलग अलग जगहों पर भी क्या कुछ है सूरत हाल, देखिए। तो जिस तरह से हम लगातार पिछले 3 दिनों से आपको अपडेट कर रहे हैं कि सांबा म्युनिसिपल काउंसिल में जो हालात बने हुए हैं, तमाम कॉर्पोरेटर्स स्ट्राइक पर बैठे हुए अपनी मांगों को लेकर, और मांगे ये थी कि सांबा शहर की जो साफ सफाई करने की व्यवस्था है उसको ठीक किया जाए, फंड्स की अवेलेबिलिटी कराई जाए ताकि सांबा शहर का विकास हो पाए। और मेन मुद्दा यह था स्ट्राइक करने का कि जो 3 दिन पहले ये तमाम कॉर्पोरेटर्स इन सारी मांगों को लेकर डायरेक्टर ऑफिस में जाते हैं, डायरेक्टर से बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन डायरेक्टर ने इनसे मिसबिहेव किया, जो इनकी तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं। और यह भी कहा गया कि जिस तरह से उन्होंने बातें की हैं वो कहीं ना कहीं इस तरह से उनको नहीं करनी चाहिए थी, जिसको लेकर इनको भी ठेस पहुंची है। इनसे किस तरह से उन्होंने बर्ताव किया, ये तमाम चीजों को लेकर ये स्ट्राइक की गई है। और उम्मीद तो ये की जा रही थी कि शायद ये एक ही दिन की हड़ताल होगी तो सारी मांगे ये मान ली जाएंगी, लेकिन मामला लगातार तूल पकड़ रहा है कि एक तो ये जनप्रतिनिधि है, जनता के चुने हुए नुमाइंदे हैं, तो इस तरह से बर्ताव किया गया और शहर की व्यवस्था को लेकर जो बातें उनके आगे रखी गई तो उन्होंने इनको सही से जो वो बात नहीं की, इनसे बर्ताव ठीक नहीं किया। लेकिन अब ये मामला लगातार तूल पकड़ रहा है। आज म्युनिसिपल काउंसिल सांबा में यहां तमाम कमरों में ताले जड़ दिए गए इन तमाम कॉर्पोरेटर्स की तरफ से, और साफ तौर पर कहना है कि जिन दफ्तरों में काम ही नहीं होते तो वहां ताले लगेंगे तभी ये काम कर पाएंगे। लेकिन अब देखना यह है कि ये कितनी जल्दी प्रोटेस्ट खत्म होता है, क्योंकि अब डीसी सांबा इंटरवेन तो कर रहे हैं, लेकिन ये मांगे जब तक नहीं मानी जाती तब ये हड़ताल चलती रहेगी। ये साफ तौर पर इन तमाम कॉर्पोरेटर्स का कहना है। क्या कुछ ये मांगे हैं, क्या कुछ आज ये पूरा जो घटनाक्रम पेश आया कि यहां ताले लगा दिए गए, ये जानने की कोशिश करते हैं। इन शॉर्ट आपसे जानना चाहूंगा, बड़े दिनों से ये प्रदर्शन आपका जारी है, तो क्या कहेंगे, क्या फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन? आज तो ताले भी लगा दिया आपने, अपनी मांगों को लेकर जो प्रोटेस्ट आप कर रहे हैं, आपकी बातें सुनी नहीं जा रही। सर, बात यह है कि हम पिछले 3 सालों से यही देखते आ रहे हैं कि इस ऑफिस में काम तो हो नहीं रहा। वैसे भी ऑफिसर ऐसे बैठे होते हैं, एसी में हवा लेते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। हमारे पास मैन पावर ही नहीं है। सफाई कर्मचारी हमारे पास 20-25 हैं, तो उससे हम पूरा 3 साल तो हमने निकाल दिया रो धो के। अब आगे कैसे निकालेंगे? बरसात में अगर सांबा लोगों की हालत देखिए, अब नालियों की हालत देखिए, सड़कों की हालत देखिए, वो गंद से भरी हुई है। मैन पावर हो तो हम वहाँ उनकी साफ सफाई करें। वही मसले लेके जब हम सीईओ के साहब के सामने आते हैं तो वहाँ से हमें यही जवाब है, मैन पावर नहीं है। कोई काम हम इनको बताते हैं कि मैन पावर नहीं है। अब वही मसला लेके हम डायरेक्टर साहब के पास जाते हैं कि मैन पावर नहीं है, हमारी मैन पावर को पूरा करिए आप। लेकिन डायरेक्टर साहब का मिसबिहेव जो है वो हमें भी डिस्करेज करता है कि वो हमें लगता है कि उनका भी इंटरेस्ट नहीं है, ना तो सीईओ साहब का इंटरेस्ट है, ना तो हमारी ऊपर अब जो बैठी है एडमिनिस्ट्रेशन उसका भी कोई ध्यान नहीं है। यही बातें हमने अपनी डीसी मैम के संज्ञान में भी 2-3 बार हमने लाई है, उनसे मीटिंग भी की है 3-4 बार, लेकिन उस मसला का कोई भी हल नहीं हुआ। ये दफ्तर जो है इसको ताले लगाने का यही है कि आगे ही यहाँ काम नहीं हो रहा है तो खुला रखना और बंद रखना एक ही बराबर है। जब तक हमारे मसले उनका हल नहीं होता, मैन पावर हमारे पास नहीं आती, हमारे पास तो उचित इतने हमें फंड्स चाहिए वो नहीं देते, तो दफ्तर खोलने का और उसको बंद रखने का मतलब कोई फंड नहीं बनता। ये बंद ही रहेंगे। और जब तक डायरेक्टर साहब अगर इतनी एरोगेंस है तो हम भी अपनी जगह अपनी प्रेस्टेज पे वो करते हैं कि हमारी भी कोई इज्जत है समाज में और हम भी लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अगर मेरे से कोई गलती होती है तो मैं उसकी एक्सक्यूज करने में कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर वो आ जाते तो लोगों को, अगर उनको ध्यान है लोगों का, तो उन्हें आना चाहिए और हमारी जो छोटी मोटी डिमांडें हैं उनको पूरा करना चाहिए। ठीक है ना, बात को तो हम नहीं बढ़ा रहे, बात को तो डिप्टी डायरेक्टर साहब बढ़ा रहे हैं। अगर वो चाहते हैं कि ये मसला और आगे बढ़े तो ठीक है, ताले लगे हैं, हम भी बैठे हैं यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल, अगर डायरेक्टर साहब आ जाते हैं तो शायद मसलों का हल हो पाएगा, लेकिन इनकी तरफ से कहना है कि ये किस तरह की एरोगेंसी है कि अभी तक डायरेक्टर साहब यहाँ पर नहीं पहुंच रहे। तमाम जो डायरेक्टरेट ऑफिस के लोग हैं वो इनसे अभी कोई भी बातें नहीं कर रहे, कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा। तो क्या कहेंगे, ये जो अप्रोच है अगर इसी तरह से रही तो सांबा शहर की जो हालत है आने वाले दिनों में और बदतर होगी, जिसको लेकर आप लगातार एक आवाज़ अब उठाना शुरू कर रहे थे, तो इसमें आपको सहयोग ही नहीं मिल पा रहा, दफ्तर को आज ताले लगाने के लिए मजबूर है। जी, जब से हम मेंबर बन के म्यूनसिपैलिटी में आए हुए हैं, ये समस्या हम तभी से फेस कर रहे हैं। सीईओ से बात करो, वो कहता है डायरेक्टर ऑफिस में बात करें। जब डायरेक्टर ऑफिस जाते हैं तो उनका बैकग्राउंड सुन ही लिया कि क्या उनका कहना है कि हमारे पास कुछ नहीं है। जब हम उनके पास जाते हैं वो कहते हैं कि हमारे पास, हमें पता है हमारे पास प्रॉब्लम, हमारे पास अपना स्टाफ ही पूरा नहीं है।
मैन पावर पूरी नहीं है। मतलब जो अभी जो टाइम आने वाला है, आप कृषि गर्मी का मौसम आने वाला है, गंदगी अपनी चरम सीमा पर आ चुकी है और शहर में इतनी गंदगी है कि आपको मैं बता नहीं सकता क्या करें। पर यह है कि जब तक डायरेक्टर साहब इसका हमें आश्वासन नहीं देते, जाके कमिटमेंट नहीं करते कि हम शहर की सफाई करेंगे और जो आपके फंड्स की डिमांड्स हैं वो पूरी करेंगे, तब तक हमारा ये धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। चलिए, तो ये धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। ये तमाम कॉर्पोरेटर्स हैं जो पिछले 3 दिनों से हड़ताल पर बैठे अपनी मांगों को लेकर, और मेन इसमें बड़ी मांग ये है कि डायरेक्टर साहब आकर यहां पर माफी मांगे, जो उन्होंने मिसबिहेव इनसे किया इन जनप्रतिनिधियों के साथ। ये कहां तक जायज था, ये एक चिंता का विषय बना हुआ है, और चिंता का विषय अब एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी बन गया है कि जो हड़ताल लगातार इनकी तीसरे दिन में पहुंच गई है, अब एडमिनिस्ट्रेशन के जो अधिकारी है वो इंटरवेन करना शुरू कर रहे हैं। लेकिन साफ साफ कहना है कि जब तक यहां पर कोई नहीं आएगा, हम अपना ये जो धरना है ये खत्म नहीं करेंगे। ताले इसी तरह से लगे रहेंगे जब तक हमारी मांगों के ऊपर गौर नहीं किया जाता। तो ये म्युनिसिपल काउंसिल सांबा का जो मुद्दा है ये लगातार तूल पकड़ रहा है। अब देखना यह है कि कहां पर आकर जो उनकी मांगों के ऊपर गौर किया जाता है, कहां तक मध्यस्थता का दौर जो वो जारी रहता है, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन तब कमरों में आज ताले जो वो तमाम म्युनिसिपल काउंसिल सांबा के जो कमरे हैं वहां पर जड़ दिए गए इन तमाम कॉर्पोरेटर्स की तरफ से। फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जेके 24/7 न्यूज़। मौजूद है सयाती मुकाम द्रंग में। अगर यहाँ पर हज़ारों की तादाद में सयाह जो है दिन भर यहाँ पर जो आ रहे हैं, और इस यहाँ पर जो नेशनल ब्यूटी इसका यहाँ पर आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर हम रोड के हवाले से बात करें, जो द्रंग का जो रोड है, जो ऊपरी हिस्से की तरफ जो रंगमर्ग की तरफ रोड जाता है, अगर आधे को जो है मैगडमाइज किया गया है, लेकिन अधूरा ही छोड़ दिया गया है। द्रंग मार्केट से लेकर अगर हम बात करेंगे जो ऊपर रंगमर्ग की तरफ रोड जाता है, कहीं ना कहीं इसे अगर हम गाड़ियों के हवाले से बात करें या जो सयाह यहाँ पर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं उन्हें जो है परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जब हमारी यहाँ पर सयाहों से बात हुई तो उन्होंने सख्त नाराजगी का इजहार किया, और यहाँ गवर्नर इंतजाम के साथ साथ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी यही गुजारिश की कि इस रोड को जो जल्द से जल्द जो है मरम्मत कर देनी चाहिए, ताकि यहाँ आने वाले किसी भी सयाह को मुश्किलों का सामना न करना पड़े। फिलहाल आपको सीधे द्रंग ले चलते और दिखाते यहाँ पर क्या करे सयाह इस हवाले से। अच्छा, मेरा नाम ऋचा पाठक है। हम यहाँ कश्मीर में घूमने आए हुए हैं, द्रंग वैली में यहीं पास में रुके हुए हैं। हम चाहते हैं और यहाँ का टूरिज्म और रोड्स डेवलप हो। हम चाहते थे ऊपर जाना, एक बहुत ही अच्छा मॉन्यूमेंट बना हुआ है, बट क्योंकि रोड देखिए, रोड बिल्कुल अच्छा नहीं है तो हम जा नहीं पा रहे, और हम आधे रास्ते से ही वापस होके आ गए। मतलब इतनी सुंदर ब्यूटी है, इतना अच्छा है कश्मीर में, इसमें और गवर्नमेंट मतलब ट्राई करेगी और कुछ मतलब सरकार इनिशिएटिव लेगी तो बहुत ही अच्छा होगा। देखिए ना, रोड कितनी खराब है। पहले हमने सोचा गाड़ी लेके जाएंगे, फिर हम गाड़ी लेके नहीं गए, फिर सोचा कि ऊपर पैदल जाते हैं, पर कितना ऊपर जाएंगे। तो वो एक जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है ऊपर देखना है, वो हमारा छूट गया। बहुत ही दुख है। तो हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट बिल्कुल कुछ ना कुछ इनिशिएटिव लेकर इस रोड को पक्का बनाए और हमें हेल्प करे कि हम और एक्सप्लोर करें कश्मीर को। मेरे हिसाब से तो ये रास्ते जल्दी से जल्दी बनने चाहिए, ताकि जितने भी टूरिस्ट आएँ वो आराम से गाड़ी लेके ऊपर तक जा सकें और कश्मीर की ब्यूटी को और ज़्यादा एंजॉय कर सकें। ये मतलब वैली बहुत अच्छी है, मतलब यहाँ आने का रास्ता यदि थोड़ा और बन जाए तो आई एम श्योर और भी ज़्यादा लोग आएंगे यहाँ पर। तो आप यहाँ के बहुत अच्छा लगा, मतलब इतनी नेचुरल ब्यूटी तो आज की डेट में इंडिया में बहुत जगह देखने को मिलेगी नहीं आपको। और क्योंकि कश्मीर में टूरिस्ट बहुत कम आते हैं, इस बार शायद ऐसा सीज़न है जब ज़्यादा टूरिस्ट आ रहे हैं, तो आई थिंक नीड ऑफ द आवर तो यही है कि यहाँ पे और अच्छी सड़कें बने और अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए और एंजॉय। इस वक्त आपको एक दुखद समाचार लेके मैं आया हूँ कि एक 5 साल बच्ची को तेंदुए ने अपना शिकार बना दिया। इस वक्त ये लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पिछले एक हफ्ते से यहाँ पर ये तीसरी मौत वाक़ा हुई है। हम बिल्कुल साथ है साहब। ये कब्रिस्तान के सामने इन्होंने इसके ऊपर हमला किया। हम 3-4 आदमी गए इसके पीछे पीछे, तब तक इसने आगे काफ़ी जंगल तक घूमे। हम 8-10 आदमी इसके कपड़े शपड़े फाड़ के। ये तेंदुआ है सर, चीता नहीं है, ये इन्होंने छोड़े हैं। यहाँ पर जंगल का नहीं है, ये जंगली होता वो भाग जाता है। ये तेंदुआ है, इन्होंने छोड़े हैं। ये गवर्नमेंट ने यहाँ पर इसकी साजिश है। आप मुझे बताइए, घर के सामने थी? घर के सामने, कब्रिस्तान के सामने सर, बिल्कुल कब्रिस्तान है हमारा, बिल्कुल रोड के साथ में ही है। जी सर। तो आपने बचाने की कोशिश की? हमने बहुत कोशिश की। शेर के सामने हम क्या बचाएंगे, हाथों से क्या बचाएंगे उधर। फिर भी हमने बहुत कोशिश की, इसकी मतलब खाने से बचाई, तब तक उसकी जान निकल गई थी, खून पी लिया था इसने। ये इस एरिया में, पूरे एरिया में तीसरी डेथ? ये तीसरी डेथ हुई है सर, एक हफ्ते में? एक या 2 दिन में सर। अभी एक और जख्मी किया ऊपर इधर बाड़िन साइड में, जस्ट अभी हुआ है। एक और हुआ है? हाँ, अभी जस्ट सर, अभी जस्ट हुआ है ये। ये जो पिंजर में बंद थे ना शेर, वहाँ पे गवर्नमेंट इनको गोश्त खिला रही थी, उनको छोड़ा। अब ये हम लोगों के पीछे लग गया।
गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं लेती है इसमें, कुछ नहीं है, टोटल कुछ एक्शन नहीं है। वाइल्ड लाइफ वालों ने ऐसे ही वो जाल बिछा के रखी है, वो इंजेक्शन भी कर सकते हैं, वो फायर वाला पकड़ सकते हैं, पकड़ते नहीं है। अभी ये तरकांजन में थे वाइल्ड लाइफ वाले, उन्होंने मैसेज में सुना कि यहाँ पर हो गया गड़बड़ बटंगी में, तो एम्बुलेंस भेज दी यहाँ। आप ये तो इतना पंगा हो गया, कुछ बात ही नहीं है। अब हमें जीने का कोई सहारा ही नहीं है। माँ के साथ ये बच्ची थी बैठी हुई, माँ के साथ से उसको उठाया ले गया, खत्म, उधरी। ये इस हफ्ते में तीसरी है। अभी बोलते हैं ऊपर में और कुछ हो रहा है, और कुछ बच्ची उठाई है अभी। कल हम मैच खेल के यहाँ से चले, कहाँ से, बोनियार ग्राउंड से हम मैच खेल के जा रहे थे ऊपर। मतलब 30-25 टीमें हैं कबड्डी वाली। मैं पहले गाड़ी में था, पीछे मोटरसाइकिल वाला था, उसके पीछे दूसरा आदमी बैठा था। शेर ने जंप लगाया, उधर गिरा शेर। फिर आए डंडे शंडे लेकर, डंडा क्या चलेगा शेर के सामने। आपने अपने आंखों से देखा, हमने आंखों से देखा बेला के पास। शाम के 8 बजे हम गए मैच खेल के यहाँ से गए, शेर उधर ऊपर था, उसके ऊपर बैठा था। जैसे ही मोटरसाइकिल वाला आया, ऐसे इसने छलांग लगे, जैसे वो वहाँ दिखाते हैं ना डिस्कवरी में, वो बकरियों को जाता है पीछे तो पकड़ता है, इसी तरह उसने पूरा इनको पकड़ा था, मगर वो गिरा वहाँ, आदमी तो हमारे बच गए। ऐसी हालात है यहाँ। उनका कहना ये है सर, इंसान की जान है ना सर, इंसान की जान की कोई कीमत नहीं है। ये जानवर से ही बदतर इंसान की जान ने रखी है सर। कल बच्चे की आपने कल बच्चे की डेड बॉडी देखी होती, बच्चे की डेड बॉडी में कुछ नहीं है, उसकी अंतड़ियां तक इन्हें निकाल के ले गया है शेर सर। और ये कल से घूमते रहे जंगलों में सर। इसको ऑर्डर टू किल करना था ना सर। अगर डीसी साहब ने कल ऑर्डर टू किल किया था, या वहां पर क्या कबड्डी खेलने के लिए गए थे वहां पर वो वाइल्ड लाइफ वाले, कबड्डी खेलनी है शेर के साथ इनको। जब ऑर्डर टू किल किया है, हम अनपढ़ तो थोड़ी हैं सर। आज 5 साल की बच्ची को माँ की गोद से ये ले गया, वो वहां पर खेल रहा था, बच्ची खेल रही थी सर, आगे जाकर उसको खून पी लिया। अब अगर हम प्रदर्शन करेंगे, अभी अफसर आएंगे कहेंगे हम अपना काम कर देंगे सर, लेकिन जिसकी जान गई उसकी जान गई ना सर। 2 साल के बाद, 10 दिन के बाद सारे भूल जाएंगे इसको सर। वो बच्ची मरी हुई है सर, अब कहां से जिंदा करेंगे उसको? उसको क्या कसूर था सर? इसका मतलब है लोग जंगलों में रहना छोड़ दें सर। ये तो सर जंगल भी नहीं है सर, जंगल भी नहीं है सर, ये बटंगी में, हमारे बेला से ऊपर बटंगी 1 किलोमीटर है सर। आंगन से उठा के ले गए, आंगन से इसको सर। कल हमने वाइल्ड लाइफ अफसर से बात की थी, उन्होंने ये कहा था कि सर ये शेर 1.5 साल से घूम रहा है सर। इन्होंने एक पिंजरा नहीं लगाया, एक पिंजरा नहीं लगाया इन्होंने सर। जंगल का नहीं है सर, जंगल का नहीं है सर, नहीं है सर, जंगल का नहीं है सर, नहीं है सर। जंगल का शेर हो, कहाँ का शेर हो, लेकिन हमें चाहिए जस्टिस अफसर। फिर हम लोगों के साथ इंसाफ करो। वार्ड भी 90% पाल होता है, यहाँ पे हर एक चीज है। एडमिनिस्ट्रेशन कोई ऐसी कैजुअलिटी हो जाती है, हम पीसफुल प्रोटेस्ट करते हैं, एसडीएम के यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ है। आखिर हम लोगों के साथ या तो हमें सब आके जहर दे दो, हमें मार डालो, बस हमारा जीने का कोई हक नहीं है। फिर यहाँ इस मासूम बच्ची ने क्या किया था? आखिर इसकी गलती क्या थी? कहाँ है ये वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट? है आज टाइम आया, बंदूक कहता है गो फायर। आखिर करेंगे क्या हम लोग? बंद हो रहे हैं, स्कूल नहीं जा रहे हैं, आप बच्चे कल माजिदों में भी ऐलान हुआ। यहाँ पे सर बोनियार तहसील को डस्टबिन बना के रखा है। कहीं उधर कुत्ते ज्यादा हों तो इधर बोनियार में ला के डालते हैं, बालू ज्यादा हो तो बोनियार में लाके डालते हैं, शेर ज्यादा हो तो बोनियार में लाके। हमें बताइए, अगर कुत्ते और शेर बालू को यहाँ पे पालना है, हमारे लिए कोई रास्ता निकालो जिससे कि हमारे बच्चे और हमारी बेटियां सेफ हो जाए। हमारी मांग, सबों की मांग ये है कि इसको किलिंग करे, इसकी डेड बॉडी हमें दिखाए, और कम से कम हर मुलाजिम हर इलाके में होना चाहिए। अगर लोगों को नहीं जाने देंगे, कम से कम उस हद तक जाने दें जहां तक उनका आपस में क्लियर किया होगा। कम से कम हम लोगों के साथ 100% वोट भी सब कुछ। आखिर यहाँ के लोग बीपीएल कैटेगरी, राशन कार्ड मिला एपीएल का, कोई दुख नहीं है। जहर भी दे देंगे, हम जहर भी पी लेंगे मोहब्बत का, मगर मेहरबानी करके हम हाथ जोड़ते हैं आपके सामने सर, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन के सामने, कि हम लोगों के साथ इंसाफ करें। यहाँ के सब लोग इस टाइम इश्तिहार में आ गए हैं, नहीं हिटेंगे हम रोड से तब तक जब तक कोई ना कोई हमारे से हल होगा। जो हमारा इलाका है इसकी सिचुएशन नहीं अलग है पहले हमारे। आप देखिए जनाब, ये यहाँ पे हर साइड से जंगलात फैले हुए हैं, फॉरेस्ट फैला हुआ है, रोड के साथ साथ फॉरेस्ट है, और इसी फॉरेस्ट से निकल के हमारे बच्चे स्कूल भी आते हैं, बाहर निकलते हैं,
खेलने के मैदान में जाते हैं, इसी फॉरेस्ट की रास्तों को अबूर करके जाते हैं। आप देखिए जनाब, 3 दिन में 3 एपिसोड हो गए, 3 बच्चे हमारे उठा ले गए ये जंगली जानवर। और वाइल्ड लाइफ जनाब, वाइल्ड लाइफ से इससे पहले भी हमने गुजारिश की कई बार, हमने उनसे कहा भी कि ये फार फ्लंग एरिया है, फॉरेस्ट एरिया है, कम से कम आप, इससे पहले भी हमें कई बार जनाब इन जानवरों ने हमला किया, हमारे माल मवेशी पे किया, हमारे इंसानों पे किया। खैर वो मौजूदाती तौर पर बच गए, लेकिन उसके बाद हमने जनाब ज़िला इंतज़ामिया से, तहसील इंतज़ामिया से और खासकर वाइल्ड लाइफ से हमने गुजारिश की कि भाई आप इसका कम से कम सदभाव निकालिए। इसके लिए जो वाइल्ड लाइफ वार्डन है, उन्होंने वाइल्ड लाइफ एक्ट के अंदर ऑर्डर्स पास कर दिए हैं कि ये एक मैन ईटर है, जैसे कल आप सबने देखी कैसे ऑर्डर्स पास हो चुके हैं इसकी किलिंग के लिए। तो इसीलिए हम आर्मी और वगैरह सबकी हेल्प लेके इसको आज शूट डाउन करने की कोशिश करेंगे। रिपोर्टेडली जो रिपोर्ट्स मिल रही हैं, ये शायद एक पेयर है, बट फिर भी ये वाइल्ड लाइफ वाले ज़्यादा अच्छा बता पाएंगे। अभी हम इसीलिए मुआयना करने जा रहे हैं, देखने जा रहे हैं कहाँ कहाँ है। हो गया है कि जो भी मैन ईटर लिपर्ड है उसको किल किया जाए, ऑर्डर पास हो चुका है। ये आप देख रहे हैं यहाँ प्रोटेस्ट हो रहा है, पिछले 4-5 दिन से हमारे लोगों में बहुत बड़ी परेशानी है। छोटे छोटे बच्चों को यहाँ से शेर उठा के ले जा रहा है, जो कभी पहले ऐसा नहीं हुआ। अब लोगों से भी अपील है कि शांति बनाए रखें, और जो वाइल्ड लाइफ महकमा है, इसी की जो शिकायत हैं वो है कि क्योंकि इससे पहले कभी ऐसा हुआ नहीं कि हमारे छोटे छोटे जो बच्चे हैं, 4 साल, 5 साल, 10 साल या 12 साल के बच्चों को यहाँ से उठा के ये ले रहा है। अब गवर्नमेंट से ये अपील है कि इसको शूट किया जाए, क्योंकि ये खूंखार हो चुका है। अब इसको आदम का जो खून है वो इसको लग चुका है। उसके साथ साथ जो हमारे लोकल जो शूटर्स होते हैं, शिकारी, उनको भी परमिशन दी जाए इसको मारने में, तब हम लोग बच सकते हैं। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, लेकिन मेरा भी ध्यान जो अभी घर पे है कि इन बच्चों के ऊपर है, कि ऐसा ना हो कि मेरे ही घर इसका अटैक हो जाए। तो इतनी परेशानी, आपने देखा लोगों का गम और गुस्सा कितना है इसमें। पे मौका मिला, बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। जो भी आर्टिस्ट हैं, मतलब जिनका हुनर था, जो भी यहाँ पे हैं, उनको मतलब मौका मिला यहाँ पे अपना हुनर दिखाने के लिए। तो हम बहुत शुक्रगुजार हैं इंडियन आर्मी के, उन्होंने मतलब यहाँ पे करवाया ये इवेंट, जिससे सबको पता चले कि कैसा इंसान के अंदर जो भी हुनर होता है वो सबके बाहर आए, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, कोई कुछ भी कर सकता है। जब इंसान चाहेगा कुछ करना तो कुछ भी कर सकता है। सो मैं यही चाहूँगी सबको कहना कि जिसके भी अंदर हुनर है, कुछ भी हुनर है, कोई भी है, किसी से मतलब डरे वगैरह ये नहीं, लेकिन अपने हुनर को बाहर। हाँ, हिस्सा लेने का इरादा तो हमें बचपन से ही था, लेकिन हम कश्मीर में एक्चुअली मौका नहीं मिलता है। खासकर आर्मी का इस पर शुक्रगुजार हूँ। दुनिया ये कदम उठाया है, कोई पेंटिंग का जो सिस्टम उठाया है, और जो खासकर पेंटिंग से हमें पता चलता है कि यहाँ पर जो गंदगी होती है, सफाई जो फुकदान है कुपवारा में, खासकर ये हॉस्पिटल के सामने है, ये यहाँ पर गंदगी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। और ख़ासकर जो पेंटिंग वाले, मतलब ये यहाँ पर यूथ जो है, जो आजकल बेरोज़गारी की वजह से बहुत तंग है, अपना टैलेंट दिखा रहे हैं। इससे हम आगे चल के हमारे यूथ को एक नया हुनर मिलेगा। लोग बेकारी की रोज़गार की वजह से गलत रंग इस्तेमाल करते हैं, ड्रग्स की वजह से और किसी की वजह से, ये भी एक सच्चा कदम है। बिल्कुल, ये एक अच्छा इनिशिएटिव है टू ब्यूटिफाई आवर टाउन, और जिन लोगों ने इसमें अपनी कला दिखाने की कोशिश की है, हम भी मुतासिर हो गए, और बहुत अच्छी पेंटिंग उन्होंने यहाँ पे बनाई है, और उसमें शायद पहला नंबर जो है उस फर्स्ट पेंटिंग को मिला है, और वी ऑल्सो अप्रिशिएट हिज स्किल ऑफ दैट आर्ट। और मैं चाहूँगा कि बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पे मतलब ब्यूटिफाई करने की ज़रूरत है, और हम ये जो यहाँ पे 41 RR या यहाँ के जो GOC है, इन्होंने एक इनिशिएटिव ले लिया है, और इसकी हम सराहना करते हैं, और हम चाहेंगे कि बहुत सारी जगहों पे ये चीज़ें करें। कुपवारा टाउन में आज भारतीय फौज की तरफ से वॉल पेंटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें मुतअद्दिद तजुर्बाकार मसव्वरों के अलावा पेंटर्स ने भी हिस्सा लिया। शुरका ने मुख्तलिफ तरह की पेंटिंग करके अपने हुनर के जौहर दिखाए, और बेहतरीन कारकर्दगी करने वालों को इनामात से नवाजा गया। इस प्रोग्राम में मुकामी बाशिंदों के अलावा ज़ियादत शहरियों ने भी हिस्सा लिया और पेंटर्स को सराहा। देखिए 24/7 के लिए रियाज भट्ट, कुपवारा। मेरा नाम है लतीफ़ अहमद कुल्लू, मैं आलापोरा शोपियान से बिलोंग कर रहा हूँ। मैं यहाँ इसलिए आया आज
आज यहाँ 14 जून वर्ल्ड रेड क्रॉस डे है। यहाँ रेड क्रॉस वालों ने आज कैंप लगाया था। मैडम ने मुझे सवेरे फ़ोन किया आज आ जाना, तो मैं हाजिर हूँ। जब भी मैडम फ़ोन करेगी मैं तब हाजिर हूँ। तो मैंने आज खून 1 पॉइंट दिया है। मुझे कोई भी वीकनेस नहीं आई है, मैं बिल्कुल फिट हूँ। तो आने वाले टाइम में भी मैं रेडी हूँ। जब भी मुझे बुलाएंगे मैं तब खून देने के लिए तैयार हूँ। उनको मैं यही कहना चाहता हूँ, आप पार्टिसिपेट करिए। जब भी ये ब्लड का कैंप होगा तब आप आ जाइए, आप पार्टिसिपेट करिए, तो ये बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। अस्सलाम वालेकुम। हम आज रेड क्रॉस की तरफ से आए हैं। आज हमने यहाँ पे कैंप लगाया है। आज 14 जून है, हमने आज कैंप लगाया है। लेकिन यहाँ पे इतने लोग आए हैं, इतने यूथ बच्चे आए हैं, उन्होंने बहुत सारा खून दिया है। हम जब भी हमें बुलाते हैं हम उस वक्त आ जाते हैं, हम तैयार रहते हैं। क्योंकि ये ब्लड देना कोई मतलब इससे कोई नुकसान नहीं होता है, इससे फ़ायदा ही होता है। गरीब बच्चे होते हैं उनको देते हैं, कभी एक्सीडेंट होता है उनको इमरजेंसी खून की ज़रूरत होती है तो हम उनको देते हैं। जब भी हम रेड क्रॉस वालों को बुलाते हैं तो हम वॉलंटरली जल्दी जाते हैं और खून देते हैं। आज जब भी हमें ये अस्पताल वाले बुलाते हैं, आज भी उन्होंने हमें यहाँ पे बुलाया और हमने आज कम से कम 20 पॉइंट खून दिए थे। आज हमने यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल शुपियान में ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया है विद कोलैबोरेशन विद लोकल NGO हेल्पिंग हैंड्स विद द ह्यूमन रेस, और साथ में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी थी और यहाँ के लोकल यूथ जो है वो भी इसमें थे। आज हमने यहाँ पे कम से कम मोर देन 30 पॉइंट्स ऑफ ब्लड वी हैव डोनेटेड हियर। 30 से ज़्यादा पॉइंट्स हमने ब्लड डोनेट किया ताकि जो गरीब गुरबा लोग यहाँ पे आते हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आते हैं, उनको ब्लड मैसर हो, यहाँ पर अवेलेबल हो, ताकि जो कीमती जान हो वो बच जाए। डोनेशन कैंप हमने बहुत सारे किए हैं, लेकिन डिस्ट्रिक्ट शुपियान में आज हम फर्स्ट टाइम आए। आज पहली बार डिस्ट्रिक्ट शुपियान में आए। हम यहाँ की यूथ को भी अवेयर करते हैं कि आप वो फोर्थ फ्रंट पे आ जाए, सामने आ जाए, ब्लड डोनेट करें ताकि जो प्रेशियस लाइफ है, जो कीमती जान होते हैं वो बच जाए। इसलिए रहमत है, तो मैं हेल्पिंग हैंड चैरिटेबल फाउंडेशन गुलगाम को रिप्रेजेंट करता हूँ। तो आज जैसा आप जानते हैं 14 जून है, तो आज वर्ल्ड ब्लड डोनर्स डे मनाया जा रहा है पूरी दुनिया में। तो इसी सिलसिले में आज हमने शुपियान डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर एक ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद रखा है। हमने इससे पहले भी 2-3 कैंप्स किए हैं। ज़्यादातर हम रेगुलर बेस पे कुलगाम के अंदर हम जो है कैंप्स कर रहे हैं। तो आज हमने सोचा आज थोड़ा हम शुपियान की तरफ जाएँ ताकि यहाँ के जो यूथ हैं इनको भी थोड़ा सपोर्ट मिले, इनको भी थोड़ा अवेयरनेस मिले कि ब्लड देना कितना अहम है। जैसे कि आप जानते हैं कि ब्लड देना, किसी इंसान की जान बचाना, इससे बढ़कर कोई और काम नहीं हो सकता है। तो आज हमारे वॉलंटियर्स ने, हमारे टीम ने यहाँ पे जो है मोर देन तकरीबन 30 पिंटस ब्लड जो है मोबिलाइज यहाँ पे किए हमने। तो इस सिलसिले में हमारा साथ दिया है जो रेड क्रॉस सोसाइटी शुपियान है, उन्होंने हमारा साथ दिया और हम शुक्रगुजार हैं यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन का, यहाँ के जो मेडिकल सुप्रिटेंडेंट हैं हम इनका शुक्रगुजार हैं क्योंकि उन्होंने हमारी जो रिक्वेस्ट है वो अप्रूव की हैं। तो तभी हमने जो है आज यहाँ पे एक ब्लड कैंप का इनेकाद रखा। आप देख रहे हैं जगह 24/7 और मैं आपके साथ मोहम्मद आसिफ। नाज़रीन, मैं आपको बता दूं कि आज दुनिया भर में जो है वर्ल्ड ब्लड डोनेशन कैंप लगाए जा रहे हैं और ये दिन बनाया जा रहा है। हर साल 14 जून को जो है ये दिन हर मुल्क में, हर स्टेट में, हर ज़िला में बनाया जाता है क्योंकि इसका मकसद यही होता है कि हम अपना जो ब्लड है, जो खून का अतिया है वो हम डोनेट करें ताकि जो कीमती जानें हैं वो बचा सकें। नाज़रीन, आप जानते हैं कि कहीं आने वाले एक्सीडेंट हो जाते हैं, कहीं ऐसे हादसे हो जाते हैं या ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, कहीं जाने हम ऐसे गंवा जाते हैं जिनको ब्लड नहीं मौके पे मिलता। तो कुछ NGOs हैं, जैसे हमारे आज शोपियान में ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है। रेड क्रॉस, हेल्थ डिपार्टमेंट, ह्यूमन रेस या ह्यूमन हेल्पिंग हैंड्स की ओर से ये जो NGOs हैं इन्होंने मिल के एक कैंप यहाँ पे लगाया है। इनका मकसद यही है कि ब्लड हम कलेक्ट करें, जो डोनर हैं उनको हम लाएं और डोनर जो नौजवान है बढ़ चढ़ के हिस्सा तो लेते हैं, लेकिन अतिया जो है जो आप डोनेट करते हैं किसी की ज़िंदगी बचा सकता है। कहीं हम ऐसे देखते हैं जब एक्सीडेंट्स हो जाते हैं हमारे पास ब्लड अवेलेबल नहीं होता है तो वो क्या होता है कि एट द एंड वो जो जान, कीमती जान होती है वो ज़ाया हो जाती है। तो मकसद इस NGO का, डिपार्टमेंट का या रेड क्रॉस का यही है कि नौजवान बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। फ़र्ज़ बनता है मुसलमान होने के नाते भी और इंसानियत के नाते भी हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम अपना ब्लड जो है ये डोनेट करें। साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि खून का अतिया देने से आप में कोई कमज़ोरी नहीं आती है। 30-40 दिनों में भी आप अच्छी तरह से आपका जो ब्लड है वो वापस रिकवर हो जाता है। ये अपना ही फ़ायदा है और आपके खून डोनेट करने से किसी की जान भी बच सकती है। जगह 24/7 के लिए शोपियान से मोहम्मद आसिफ। तो फिलहाल आपने देखा कि इस तरह से आम जनता की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाया गया है, लेकिन गौर करना बहुत ज़रूरी है। समस्याओं को सरकार के सामने तो रखा जाता है, लेकिन ज़मीनी सतह पर उस पर काम कितना होता है ये बड़ा सवाल है।